हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ सी लैंग्वेज के अंदर कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है स्मॉल लेटर्स के अंदर, उसको मुझे करना हो कन्वर्ट अपर लेटर के अंदर, तो वो किस तरह से होगा। अपर लेटर मीन्स सभी के सभी जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर वो होने चाहिए कैपिटल लेटर्स के अंदर। सो आज की वीडियो जो है इसके ऊपर होने वाली है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियोस के लिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। शुरू करने से पहले बताऊंगा आपको कि जो अभी तक मैंने करवाया है स्ट्रिंग का, चाहे वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है या फिर स्ट्रिंग रिवर्स है या स्ट्रिंग लेंथ है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन और विदाउट फंक्शन, इन सभी के जो लिंक्स हैं मैं आपको डाल दूंगा अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। साथ में जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, मुझे स्ट्रिंग को एंटर करना होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को एंटर करना है तो उसके लिए मुझे लेना होगा कैरेक्टर वेरिएबल एज एन एरे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ लाइब्रेरी हेडर फाइल और उसके बाद कंपाइलर फंक्शन जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा कोड लिखा जाएगा एंड देयर आफ्टर ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, मैंने डाटा टाइप ली कैरेक्टर और वेरिएबल लिया n। अब क्योंकि मैंने कैरेक्टर n लिया है तो सिंगल कैरेक्टर लेगा a से लेकर z तक कोई भी, बट अगर मुझे स्ट्रिंग लेना है तो मुझे लेना पड़ेगा एज एन एरे। तो मैंने यहाँ पे दिया एज एन एरे मीन्स इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने 25। तो इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर n जो वेरिएबल है इट कैन स्टोर अप टू 25 कैरेक्टर्स इन अ सीक्वेंस। ओके, अब इसको मुझे एंटर करवाना है तो मैंने यहाँ पे लगाया प्रिंट एफ यूज़र को प्रॉम्प्ट करने के लिए कि यूज़र को पता लगे करना क्या है। तो यहाँ पे लिखा एंटर एनी स्ट्रिंग, ये मैसेज प्रिंट करेगा और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा गेट्स। अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था पहले वीडियो के अंदर कि स्कैनएफ और गेट्स में क्या फ़र्क है। अगर मैं स्कैनएफ लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, स्पेस को काउंट नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया अमित कुमार, तो अमित और कुमार में स्पेस है ना, तो उसको वो नल मान लेता है। तो वहाँ पे उसके बाद वो कुमार को नहीं लेता प्रिंटिंग के टाइम पे, उसको वो छोड़ देता है। तो अगर आपको स्पेस भी काउंट करनी है तो वी शुड यूज़ गेट्स फंक्शन इंस्टेड ऑफ स्कैनएफ। तो मैं यहाँ पे लिया गेट्स फंक्शन। तो यहाँ पे इसकी खूबी क्या है कि यहाँ पे कोई परसेंटेज डी कोई सी कुछ नहीं आएगा, सिंपल यहाँ पे क्या आएगा वेरिएबल का नाम जहाँ मुझे वैल्यू एंटर करनी है। तो मैंने यहाँ पे लगाया गेट्स फंक्शन और यहाँ पे मैं नोट भी करता हूँ कमेंट के अंदर आपके लिए कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू विच इवन काउंट्स स्पेस लाइक मोहन एंड स्पेस कुमार। तो मोहन कुमार के बीच में स्पेस है तो स्पेस काउंट करेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या उसने स्पेस काउंट की भी है कि नहीं। तो मैं एक टेस्टिंग के लिए प्रिंट करवा देता हूँ क्या कि एंटर स्ट्रिंग इज, क्या स्ट्रिंग था हमारे पास, स्ट्रिंग के लिए आएगा परसेंटेज s और यहाँ पे प्रिंट करते किसको, n को। तो n में एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो चेक करता हूँ पहले कि जो नाम है स्ट्रिंग एंटर कराऊंगा स्पेस के साथ क्या वो ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो मैं करता हूँ कंट्रोल s एंड देन करता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया एंटर एनी स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे दिया मोहन कुमार शर्मा। अब दो स्पेस है मोहन कुमार शर्मा के अंदर, एंटर किया तो देखिए पूरा का पूरा नाम आ गया ना मोहन कुमार शर्मा, विच मीन्स कि हमारा स्ट्रिंग जो हमने एंटर करवाया वो सही काम कर रहा है। अब क्या है कि मुझे इसको पूरे के पूरे को अपर लेटर के अंदर करना है। अब अपर लेटर के अंदर करना है, उसका मैकेनिज्म क्या है बता दूं आपको, हमें जानना होगा एस्काई वैल्यू। अब एस्काई वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो भी हमारे पास कीबोर्ड में कीज होती हैं ए से लेके जेड तक, नंबर न्यूमेरिक से लेके 0 से लेके 9 तक, कोई सिंबल प्लस माइनस डिवाइड एक्सक्लेमेशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो भी हमारे पास सिंबल्स कीबोर्ड्स के अंदर हैं उन सभी की एक एस्काई वैल्यू होती है। ठीक है, तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि कैपिटल ए या स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू क्या है, क्योंकि सारा का सारा खेल टिका हुआ है एस्काई वैल्यू के ऊपर। तो मैं पहले काम करता हूँ, मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए स्काई वैल्यू के ऊपर स्काई वैल्यू होती क्या क्या और कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल लिया और टेक्स्ट फाइल लिया, सिलेक्ट अ लैंग्वेज एंड देन सी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे एस्काई के नाम से। और इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फिर अगेन मुझे लिखना पड़ेगा प्रोग्राम ये जानने के लिए कि कौन से की कौन सी स्काई वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने फिर लिया मैंने इंटीजर मेन एंड ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। तो यहाँ पे मैंने लिया एक वेरिएबल इंटीजर आई। बता दूँ आपको जो स्काई वैल्यू होती है वो रहती है आपकी 255 वर्ड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगाया आई इज इक्वल टू स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे 255 तक, और हर बार क्या करें i++ विच मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ 1।
अब यहाँ पे क्या करें, प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या कि %d के बाद मैंने कर दी यहाँ पे स्पेस और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया i। अब इससे क्या होगा कि आपका 0 से लेके 255 कैरेक्टर प्रिंट कर देगा स्पेस के साथ। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ Ctrl+S और एक बार चेक करते हैं। ये देखिए ये पूरा स्पेस करके प्रिंट कर दिया 0 1 2 3 4 5। अब मेरे को ये जानना है इसकी स्काई वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ %c, ठीक है, और फिर यहाँ स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i। तो इसका मतलब क्या है कि i तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे अब i तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन ये जो i है ये इसके लिए न्यूमेरिक है, लेकिन अगले वाली के लिए कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेव Ctrl+S एंड देन करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मैंने सेव करके दोबारा चलाया। अब आपको ध्यान से दिखेगा कि स्काई वैल्यू क्या क्या शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0 की तो स्पेस है, 1 की 0 है, 2 की 0 है, 3 की हार्ट है, 4 का शेप है, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे स्काई वैल्यू जो है 55 की 7 है, 56 की 8 है, 57 की 9 है, 58 की = है, इस तरह चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 65, यहाँ पे देखिए 65 की जो है वो कैपिटल A है। तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ, यहाँ पे लिखूँ कि अगर मैं स्काई वैल्यू अगर मैं बात करूँ कैपिटल A की तो उसकी है 65, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल a की बात करूँ तो स्मॉल a की कितनी आ रही है, आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल a में आपका आ रहा है ABCDA विच मीन्स 97। तो स्काई वैल्यू जो स्मॉल a की है वो कितनी है, वो 97 आ रही है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 97। तो अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ इसका 97 - 65 विच मीन्स 32। तो अगर मेरे पास स्मॉल लेटर्स के अंदर कोई टेक्स्ट है तो अगर मैं उसकी स्काई वैल्यू में 32 माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा। विच मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को स्मॉल a से कैपिटल A में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉल a की स्काई वैल्यू क्या है 97 और कैपिटल A की वैल्यू क्या है 65। तो अगर मैं दोनों से लेस करूंगा तो क्या होगा, 32 मुझे लेस करना होगा, है ना। तो लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जन कर देगा कैपिटल से प्लस में, सॉरी अपर केस में। और अगर मेरे पास प्रोग्राम अपर केस में है उसको मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा +32 कर दूंगा। तो ये लॉजिक हमारा है स्काई वैल्यू का फाइंड करने का। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे। हमें तो पता लग गया कि स्काई वैल्यू क्या है स्मॉल a की और कैपिटल A की। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोसेस को। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर। अब क्योंकि मेरे पास i वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ कि इंटीजर i एक हमारे पास वेरिएबल है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि i = 0 और जब तक चले जब तक स्ट्रिंग का वेरिएबल कौन सा है n, जब तक चले जब तक n का i एलिमेंट नॉट इक्वल टू यहाँ पे हो जाए नल मीन्स कि उसके अंदर कोई करैक्टर ही नहीं है, ठीक है। और वो क्या करे उसके बाद i++ विच मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब बेसिकली क्या करेगा कि मान लीजिए स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने दी अमन, तो AMAN, ठीक है। तो स्टार्ट करेगा 0 से क्योंकि एरे स्टार्ट 0 से होता है। तो जब स्टार्ट 0 से हुआ तो ये चेक कर रहा है क्या n का 0 एलिमेंट क्या नल है, नहीं है ना, वहाँ तो a पड़ा हुआ है। फिर अगला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या नल है, नहीं, वहाँ तो m पड़ा हुआ है। फिर अगला एलिमेंट क्या नल है, नहीं, वहाँ तो a पड़ा हुआ है। फिर अगला एलिमेंट क्या नल है, नहीं, वहाँ तो n पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने क्या लिखा था अमन। उसके बाद वो चेक करेगा अल्लाह क्या कुछ है, नहीं है, नल आ गया ना, तो विच मीन्स वहाँ से वो बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, इसको बोलते हैं नल करैक्टर। और ये क्या है, नॉट इक्वल टू। तो कंडीशन क्या लगाई कि जब तक चले जब तक एरे का जो ये लोकेशन है i काउंटर वेरिएबल है नॉट इक्वल टू नल है, विच मीन्स जब तक चले जब तक उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ही एग्जिस्टेंस बंद होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, वो वहाँ से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लगाया कंपेयर करने के लिए कि इफ कंडीशन लगाई कि चेक करे कि अगर उस बीच में कि n का i एलिमेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a होता है एंड n का i वेरिएबल लोकेशन जो है लेस देन इक्वल टू z होता है, तो उस केस में क्या करें, ब्लॉक स्टार्ट। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर स्मॉल a 97 है तो मुझे कन्वर्ट करना है कैपिटल में, तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा 32 कैरेक्टर्स, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करे, तो यहाँ पे करे कि n का जो i लोकेशन है उसके अंदर क्या करे, n का i - 32 कर दे, दैट्स इट। विच मीन्स
कि n के i में मीन्स उसी लोकेशन पे स्टोर कर दे क्या, उसी लोकेशन की वैल्यू लेकिन -32 करके। तो विच मीन्स कि जो स्मॉल a होगा वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो अगला कोई कैरेक्टर होगा वो भी स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं लूप से यहाँ पे बाहर आता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ यूजर के लिए मैसेज क्या, प्रिंट एफ स्ट्रिंग इन अपर लेटर इज %s। अब %s लिया और यहाँ पे मैंने किया कॉमा और यहाँ पे क्या किया वेरिएबल हमने n, दैट्स इट। अब मैंने इसको किया सेव, कंट्रोल s और यहाँ पे मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया अब यहाँ पे पूछ रहा है एंटर एनी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए फिर मैंने नाम दिया मोहन कुमार शर्मा। जैसे ही एंटर किया अब आप ये देखिए पूरा का पूरा मोहन कुमार शर्मा कैप्स में आ गया। तो यहाँ पे /n नहीं किया तो मैं यहाँ पे पहले करता हूँ \n और इस विंडो को मैं करता हूँ क्लियर ताकि पूरा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल S और यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा एंटर एनी स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे दिया राजेश शर्मा। तो आप देखिए पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने बताया क्या कि हमारे पास अगर स्ट्रिंग है लोअर लेटर के अंदर उसको अपर में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। सो ये था प्रोग्राम। और अगर मैं बात करूं कि मुझे अपर केस से मुझे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से होगा, वो बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो क्या रहेगा कि जहाँ पे माइनस है वहाँ मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस किया और यहाँ पे लेता हूँ लोअर लेटर क्योंकि मुझे लोअर में कन्वर्ट करना है अपर केस के अंदर। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव और मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के बाद जो कुछ भी मैं दूंगा वो सारा मैं अपर केस में दूंगा। तो मैंने यहाँ पे दिया अपर केस में और मैंने एंटर किया तो देखिए कन्वर्ट हो गया। नहीं हुआ, सॉरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइंड क्या किया है लोअर केस को। तो मुझे फाइंड करना है अपर केस में कि जहां पे वो अपर में मिले उसको ए से लेके जेड के बीच में, उसके बाद वो क्या करे, उसके बाद वो कर दे +32 मीन्स वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दे। इसको एग्जीक्यूट दोबारा से करता हूँ, कहीं यहाँ पे कुछ आई थिंक बंद नहीं हुआ। हाँ ये सिंगल कोट्स डन। सेव एस, कंट्रोल एस एंड एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा सारा का सारा कैपिटल में। तो मैंने यहाँ पे दिया अनिल स्पेस कुमार, एंटर किया तो देखिए ये स्मॉल लेटर्स के अंदर आ गया। और अगर मैं देता हूं स्मॉल लेटर्स में तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो स्मॉल का स्मॉल में ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू बहुत ही मैटर करती है कि अगर तो आपको लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है उस केस में हम लोग क्या करेंगे -32 करेंगे, और अगर अपर केस से लोअर केस में करना है तो +32 करेंगे उसकी स्काई वैल्यू को। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आपका जो कमेंट है ना मुझे हमेशा मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोज़ लाने के लिए आप लोगों के बीच में। जरूरी नहीं कि कमेंट तभी किया जाए जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में भी आ रहा है ना तो हल्का सा एक मोटिवेशन के लिए कि बस सर कीप इट अप, बस इतना ही काफ़ी होता है मेरे लिए कि हाँ अच्छा लगे यार कि ऐसा कोई ना कोई वीडियो टॉपिक के ऊपर लेके आता रहूँ जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। सो अपना ध्यान रखिएगा, कीप लर्निंग विद अस। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।